लूसी का याद है। बधाई बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई हो, खुश रहो, बहुत अच्छा नाम है। अब इसको जाग लगे। बेटी कह रही है मैं एक बार हिम्मत हार गई थी और प्राइवेट जॉब की तैयारी करने लगी थी, पर कथा सुनी, सोचा एक बार पंडाल में जाकर बैठती हूँ, सुना है कि पंडाल में मुराद पूर्ण होती है। चली गई कथा सुनने के लिए, 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनी। प्राइवेट जॉब ढूंढने में लग गई थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भी इतना बड़ा सिलेक्शन हो जाएगा। बाबा ने कृपा करी। बधाई 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 बधाई। शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई, सब बोलिए, दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो भरोसा करो शिव पर। एक विश्वास शंकर पर करो। शिव योगी ने शंकर पर चढ़ी भस्म को धारण किया। शंकर पर चढ़ी भस्म धारण कर। जब व्यक्ति तप करता है ना, जब व्यक्ति साधना करता है ना, आराधना में डूबता है, तो उसका तेज बल बढ़ता है। आजा। बधाई आपको। शिव हनुमान शिम्पा पांडे, प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर। दीदी कह रही हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब से दरवाजे पर लिखा है, तब से बाबा ने खाली नहीं छोड़ा, उन्नति की ओर बढ़ाते ही चले जा रहा है, बढ़ा रहा है। शिव तत्व है। ओघड़ी है शंकर। शिवयोगी ने जब तप करा, साधना करी, इतना तेज शिवयोगी के शरीर पर था, इतना तेज। एक असुर, एक राक्षस, ब्रह्म राक्षस निकल कर जा रहा था। उस ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देख लिया। ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देखा। जो शिवयोगी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, शंकर की आराधना में लगा है, शिव के स्मरण में लगा हुआ है, उस ब्रह्म राक्षस ने शिव योगी को देखा। और शिव योगी को देखकर ब्रह्म राक्षस उसको खाने के लिए उसके पास में गया। पर ब्रह्म राक्षस को यह नहीं मालूम था कि जो शिव योगी तप साधना में लगा है, वो भगवान शंकर की भस्म को चढ़ाकर अपने तन पर धारण करता है। उसको यह नहीं मालूम था
कि शिवयोगी भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करता है, जल पीता है। उसको यह नहीं मालूम था कि शिवयोगी भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र का पान कर कर मस्तक का उसका स्पर्श करता है। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, वो जल हमारे शरीर पर ही सूख जाता है और वो जल लगा हुआ शरीर जहां जाता है वो अपना कार्य सफल कर कर ही आता है, सफल कर कर। शिव महापुराण में एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोला जा रहा है। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा, भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर है। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडीओ पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडीओ पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ लें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहां जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग बना है, यह शिवलिंग, और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर
अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ जिसको आपने पीसा है उसको यहाँ लगा दिया जाता है, उसी को वापिस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए, दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अपामार्ग का बीज का चंदन तिलक, अपामार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा। क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, दुर्वा बोलते हैं कि घास बोलते हैं? जो गणेश जी को चढ़ाते हैं दुर्वा, दुर्बी, ठीक है। टीवी पर आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे होंगे। दुर्वा, दुर्बी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहते हैं, दुर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहाँ से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था जिसको घर्षण किया जा रहा था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है। और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया। जब देखा, अनायास उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर लिया। अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो गया। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज होता, दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक, दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता,
कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता। कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं, चाहे कितनी खोल ले। अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्व है। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालनी, कभी भी। मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है। उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर धारण। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है विठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता देते हैं। साधु अपने जीते जी अपने जीवन काल में प्रयास जरूर करो कि बेलपत्री का पौधा जरूर लगाया जाए, क्योंकि जब हम भोले बाबा के भगवान शंकर के चरणों में जाएं तो शिव कृपा करें, शिव करुणा करें। और काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, और कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। सब गाइए, ओ भोले बाबा हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। बड़े
हाथों से ताली से बजाते हुए। शंभो शंभो चंदन की नैया बनी शिव जी खिवैया, चंदन की नैया बनी शिव जी खिवैया, भोले बाबा लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा बाबा लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, 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 अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा हमको कैलाश, भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश, भोले हमको कैलाश, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। शंभो
माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी शिव नाम जपना, तुलसी की माला बनी शिव नाम जपना। ओ शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 जाना है हमको कैलाश। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए और दिल से बाबा को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर बाबा के इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे, आनंद से बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। ब्रह्म राक्षस आया शिव योगी के पास में, हवा चली तन की भस्म ओढ़कर, ब्रह्म राक्षस को लगी। ब्रह्म राक्षस राक्षस की योनि से छूटकर देव तुल्य बनकर देव के धाम चले गए। शंकर भगवान के चढ़ी हुई बेलपत्र भस्म जल हमारे शरीर से लगकर भी अगर किसी के शरीर को छू जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। और मैं तो देवांगन जी आपको धन्यवाद देता हूं कि
ये 2024 के विराम पर जो आपने कथा करवाई है, ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दिया है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत उसके लिए साधुता है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कृपा से, ये शंकर की कृपा से, शंकर की उदारता से, शंकर की करुणा से होता। हम भगवान को नहीं पहचान पाते, पर शिव करुणा करता जरूर है। शंकर करुणा करता है। जब ब्रह्मा जी भगवान को नहीं जान पा रहे थे, भगवान विष्णु नहीं जान पाए थे, तब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार देने के लिए, सृष्टि की रचना का क्रम समझाने के लिए, सृष्टि की रचना का क्रम दिखाने के लिए स्वयं शंकर भगवान अर्धनारीश्वर का रूप धर लिए। हमारे बीच में अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। भगवान अर्धनारीश्वर का रूप धरकर भगवान शंकर ने आधा शिव का, आधा शक्ति का, आधा शंकर का, आधा पार्वती का, आधा शिव का, आधा शक्ति का स्वरूप धारण करा। ब्रह्मा जी को अपनी लीला का दर्शन कराया कि ब्रह्मदेव, तुम सृष्टि की रचना करो, आदि सृष्टि पुरुष की, आदि सृष्टि स्त्री की बना दो। और सृष्टि की रचना करिए ब्रह्मा जी ने। बाबा अर्धनारीश्वर का यहाँ दर्शन हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। कल कथा में तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं सभी शिव भक्त। आगामी कथाओं की जो लिस्ट है 4 से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में कथा होगी। 16 से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में पवित्र शिव महापुराण की कथा होगी। 24 से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा होगी। 1 से 7 फरवरी कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होगी। 10 से 16 फरवरी प्रयागराज, जो लोग कुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम पर, और आप सबको बधाई हो कि शिव महापुराण की कथा जो कुंभ के मेले में होगी 10 से 16 फरवरी तक। सतुआ बाबा शिविर, लोबर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1, त्रिवेणी संगम के किनारे पर खाक चौक सेक्टर नंबर 21 में ये शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम पर होगी। बहुत बहुत साधुवाद है जो कुंभ के मेले की कथा को आप लोग त्रिवेणी संगम पर श्रवण करेंगे, पुल नंबर 1 के पास सतुआ बाबा शिविर पर। 17 से 23 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी। और 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर होगा, जिसमें आप सब आमंत्रित हैं बाबा की उस पवित्र भूमि का आनंद लेने के लिए। हर हर महादेव। आगामी सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद आरती का क्रम प्रारंभ। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तरह जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। और कथा में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सल्ला जी देवांगन, नंद कुमार अहिल्या भाई जी देवांगन, ओम प्रकाश जी देवांगन, गीता जी देवांगन, हेमंत जी देवांगन, विनोद जी देवांगन, सुनीता जी, वेद प्रकाश जी, अनीता जी, विसेन जी, ईश्वरी जी देवांगन, लक्ष्मी नारायण, बबीता जी, भावेश जी देवांगन, मानसी जी देवांगन, हेमलाल जी देवांगन, योगेंद्र जी देवांगन, गीतू जी देवांगन, रेखा जी देवांगन, माधुरी जी देवांगन बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद
हम सभी मिलकर लेंगे जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुविचार थोड़े से अवगुण